आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि असल उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से होती है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पता है, ये बातें अक्सर उन लोगों को सुनने को मिलती हैं जो कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। हमारी कहानी का जो हीरो है राघव, उसने भी ये बातें बार बार सुनी। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो दीवारें थी जो समाज उसके सपनों के आगे खड़ी कर रहा था। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं राघव से, एक छोटे से कस्बे का एक बिल्कुल साधारण सा लड़का, जिसके सपने तो खैर बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी परिस्थितियां हमेशा उसके रास्ते का रोड़ा बनी रहती थी। राघव की जिंदगी ये कह सकते हैं आसान तो बिल्कुल नहीं थी। पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थीं। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में राघव की सुबहें अखबार बेचते हुए गुजरती थीं। गरीबी उसके घर की एक कड़वी सच्चाई थी। लेकिन इन सभी मुश्किलों के बावजूद राघव में एक ऐसी जिद थी, एक ऐसी आग थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। उसके अंदर एक जुनून था अपने इन हालातों को बदल कर दिखाने का। तो जैसे जैसे राघव बड़ा हुआ ना, उसकी चुनौतियां भी और बड़ी होती चली गईं। और कॉलेज के दिनों में तो ऐसा लगा जैसे संघर्ष ने अपना सबसे मुश्किल रूप ले लिया हो। जरा सोचकर देखिए उसका दिन कैसा होता होगा। सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज की क्लासें और फिर पूरी रात एक ढाबे पर काम करना ताकि वो अपनी फीस भर सके। न जाने कितनी रातें वो भूखा सोया होगा, कितनी बार थकान से उसकी आंखों में आंसू आए होंगे, पर वो रुका नहीं। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जब उसके अपनों ने ही उसे पीछे हटने के लिए कह दिया। पिता की बीमारी और घर में पैसों की तंगी देखकर दोस्तों ने सलाह दी, अरे छोड़िए सब, कोई नौकरी पकड़ ले। शायद यही वो पल था जब उसका हौसला टूट सकता था। वो पूरी रात छत पे बस बैठा रहा और आंखों से आंसू बहते रहे। और शायद खुद से ही लड़ रहा था, अपने सपनों से लड़ रहा था। लेकिन जब सुबह का सूरज निकला तो उसके साथ साथ राघव का इरादा भी उतना ही पक्का हो चुका था। उसने तय कर लिया था वो हार नहीं मानेगा। लेकिन किस्मत अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। एक ऐसी चुनौती जो किसी को भी पूरी तरह से तोड़ सकती थी। फाइनल एग्जाम से ठीक पहले उसके पिता का देहांत हो गया। एक पल में जैसे सब कुछ बिखर गया। सिर से पिता का साया उड़ गया, मां की वो सूनी आंखें और सपनों का बोझ सब एक साथ उस पर आ पड़ा। उस रात राघव सच में बिखर चुका था, पर उसी टूटन से उसे एक नई ताकत मिली। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज रुक गया ना तो मेरे पिता की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया और उस दर्द को हिम्मत में बदल दिया। और कहते हैं ना, जब कोई इतने दर्द को अपनी ताकत बना लेता है तो सफलता की रोशनी उस तक पहुंच ही जाती है। राघव की कहानी में भी अब उजाले का वक्त आ गया था। कुछ महीनों बाद जब नतीजे आए तो राघव ने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की थी, बल्कि उसने टॉप किया था। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये उसके हर संघर्ष, उसकी हर मेहनत और उसके हर एक आंसू का जवाब था। ये बदलाव देखने वाला था। वही लोग जो कल तक उस पर हंसते थे, ताने मारते थे, आज उसे बधाई दे रहे थे। वही कस्बा जो उसे कमजोर समझता था, आज उसी पर गर्व कर रहा था। उसकी एक जीत ने हर किसी की सोच बदल दी थी। तो राघव को सफलता तो मिल चुकी थी, लेकिन उसकी उड़ान का असली मतलब सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना या पैसा कमाना नहीं था। उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, जिससे उसने अपनी मां के लिए एक पक्का घर बनवाया। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी, ताकि कोई और राघव सपनों से समझौता करने पर मजबूर न हो। एक दिन उसकी मां ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, बेटा तू सच में जीत गया। और ये शब्द किसी भी अवार्ड से कहीं ज्यादा बड़े थे। ये इस बात का सबूत थे कि उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार के संघर्ष की जीत थी। तो राघव की कहानी हमें सफलता का सही मतलब सिखाती है ना? कि सफलता कोई किस्मत की लॉटरी नहीं है, बल्कि ये ईमानदारी, कड़ी मेहनत और हिम्मत की कमाई है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जो लोग हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं ना, अक्सर वही हमारी उड़ान की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। उनके वो ताने, उनकी बातें हमें अंदर से और मजबूत बनाती हैं। बस शर्त ये है कि हम हार ना मानें। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी उड़ान की वजह क्या है? वो कौन सी चुनौती है, या वो कौन से लोग हैं जो हमें अनजाने में ही सही आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।